कांग्रेस पार्टी के आला कमान का, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय मल्लिकार्जुन खड़गे साहब का, हम सब की विचारधारा कांग्रेस पार्टी के जननायक आदरणीय राहुल गांधी जी का, मेरी नेता और जिन्होंने हमेशा मुझे मौका दिया है राष्ट्रीय महासचिव आदरणीय दीदी प्रियंका गांधी जी का, हमारे प्रदेश अध्यक्ष उदयभान जी, प्रभारी बाबरिया जी, और हमारे नेता प्रतिपक्ष पूर्व मुख्यमंत्री जिनकी उंगली पकड़ के हम सब लोग यहाँ सारे कैंडिडेट खड़े हैं, माननीय भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी, हमारे लोकप्रिय सांसद और हरियाणा के जन जन के नेता जिन्होंने यात्रा की हरियाणा मांगे हिसाब, जिसके कारण हरियाणा में पूरी लहर है कांग्रेस पार्टी की, बड़े भाई जिनका हमेशा मुझे आशीर्वाद मिलता रहा है, दीपेंद्र सिंह हुड्डा जी, जिनकी बदौलत आज मैं भवानी खेड़ा में खड़ा हूँ, हिसार के लोकप्रिय सांसद मेरे पिता तुल्य चौधरी जयप्रकाश जी, और इन सबका मैं धन्यवाद करता हूँ। अब आप लोग पहले सवाल पूछे फिर मैं जवाब दूँ। हाथ बदलेगा, हाथ अब तक हालात देखिए, हरियाणा के मुख्य बात ये है कि आज हम चुनाव के बीच में खड़े हैं और मेरा मानना है कि चुनाव भिवानी जिले में जो भवानी खेड़ा जो विधानसभा चुनाव है, इस चुनाव में पूरी ताकत चुनाव लड़ेंगे, और क्योंकि हरियाणा में दीपेंद्र सिंह हुड्डा जी के नेतृत्व में एक पूरी यात्रा हुई, वो यात्रा भवानी खेड़ा भी आई, बाबूजी भी वहाँ पे थे, वो यात्रा हांसी भी गई, वो यात्रा हिसार भी गई, कुलाना भी गई, जिसकी बदौलत आज हरियाणा में सारे सर्वे कहते हैं कि हरियाणा में कांग्रेस पार्टी की कम से कम 2/3 बहुमत आएगा। कोई सर्वे 67 सीटें कह रहा है, कोई 65 सीटें कह रहा है। पैराशूट कहीं द्वारा गया कहीं ना कहीं। पहले पूरी बात रख लेता हूँ भाई। और पिछली बार लोकसभा में देखें, ज़्यादा भवानी खेड़ा का सवाल है, 15 साल बाद लोकसभा में फिर से जीते हैं हम, चौधरी जयप्रकाश जीते हैं, तो पूरी ताकत से हम लोग लड़ेंगे, आगे बढ़ेंगे, और मेरा विश्वास है कि दीपेंद्र हुड्डा जी के आशीर्वाद से हम लोग यहाँ पूरी ताकत से आगे बढ़ के पूरी ताकत से चुनाव लड़ेंगे और गरीब मजदूर किसान के लिए काम करेंगे। सिर्फ चुनाव लड़ने नहीं आए हैं, इस नीति से भी आए हैं कि जनता के लिए काम करना है। कुछ लोगों का सपना हो सकता है सिर्फ विधायक बनना, मुझे पार्टी ने राष्ट्रीय सचिव बनाया, राष्ट्रीय कमेटी में रखा सबसे कम उम्र में, पर मेरा उसके साथ में एक सपना रहा कि जनता के लिए काम करना। हम सबका एक सपना है, अभी हर गांव का जो गरीब मजदूर का बेटा है, किसी बिरादरी का हो, किसी धर्म का हो, किसी मज़हब का हो, उन सबको शिक्षा में उचित अवसर मिले, सबको जगह मिले, हर गरीब आदमी का बेटा पढ़ लिख के DCSP बन पाए, बड़ा अफसर बन पाए। उसी दिशा में लोग राजनीति सोचते हैं, उसी के लिए हम लोग आए हैं। किसान के ऊपर दोबारा लाठीचार्ज ना हो, मजदूर को मारा ना जाए, गरीब को कुचला ना जाए, उसी राजनीति के लोग आगे खड़े हैं। पैराशूट कैंडिडेट की बात चल रही है, हम फौजी नामांकन भरा है, वहीं बात करते रहे 13 ने भी नामांकन भरा है, आपके खिलाफ 12-14 तारीख को महापंचायत करने जा रहे हैं जमालपुर में, पूरे हल्के के गाँव की, तो विरोध करने के लिए कह रहे हैं गाँव में घुसने नहीं दिया जाएगा, उनके खिलाफ हम हराने का उनको काम करें, जहाँ जब्त करने की बात करें। पहली बात मैं ये कहता हूँ कि हरियाणा में दीपेंद्र हुड्डा जी ने पूरे हरियाणा में काम किया, और हरियाणा के दिल में दीपेंद्र है, और जिसका आशीर्वाद उनके ऊपर, वो हरियाणा में किसी भी कोने भारी नहीं हो सकता। आपने बात की जमालपुर की, जमालपुर तो मेरे खुद मम्मा गाँव है, मेरी चाची जमालपुर की, तो पता करना तो मैं थोड़ा भारी हुआ को नहीं, मैं तो चाची फोन आया, बोले तो भांजा आ गया मारो, तो मेरी चाची खुद जमालपुर है, वो बात अलग है। दूसरी बात, ये मेरे पिता तुल्य जयप्रकाश जी की लोकसभा है, और जब राष्ट्रीय पटल की बात आई, आला कमान ने हमेशा मुझे आगे बढ़ाया, राहुल जी ने आशीर्वाद दिया, प्रियंका जी ने हमेशा आशीर्वाद दिया, हरियाणा में हुड्डा साहब को मुझे आशीर्वाद मिला, दीपेंद्र हुड्डा जी ने, बड़े भाई ने मुझे अपनी उंगली पकड़े चलाया, और जब मैं कहा पिता तुल्य, तो मेरे पिता तुल्य व्यक्ति की जो लोकसभा है, तो मैं भारी कैसे हो सकता हूँ। भवानी खेड़ा ने उनको प्यार दिया था, मुझे प्यार मिला, मैं आश्वस्त हूँ, पूरी ताकत से लड़ेंगे। और वही बात, हरियाणा में जब दीपेंद्र हुड्डा जी का वो आशीर्वाद, तो डरने क्या बात, पूरी ताकत से लड़ेंगे और जीतेंगे। यहाँ के हल्के की बात करिए तो पीने की पानी की समस्या है, नहरी पानी की समस्या है, सड़कों की समस्या है, स्वास्थ्य की समस्याएं हैं, तो काफ़ी समस्या देखने को मिलती है, आप किसे दूर कर पाएंगे उनको? देखिए, मैं वादा करता हूँ आपसे, सिर्फ विधायक बनने की सवाल नहीं, जनता का सेवक बन के आए हैं, जनता की सेवा करेंगे। और आज जो भवानी खेड़ा की हालात है, ये मैं आपको निश्चित करूँगा 5 साल बाद ऐसे नहीं रहेंगे। उस यूनिवर्सिटी का पढ़ा हूँ जहाँ में बच्चे 200 फीस में 6-6 महीने काट लेते थे। किसी भी बिरादरी का आदमी हो, जाट हो, ब्राह्मण हो, राजपूत हो, दलित हो, बैकवर्ड हो, किसी भी बिरादरी का आदमी हो, चाहे ब्राह्मण हो, उसकी फीस माफ़ हो जाती थी, गरीब लड़का होता था। तो वही मॉडल लेके आए, वो चाहते हरियाणा वैसे ही बने कि हमारी भवानी खेड़ा का बच्चा किसी बिरादरी का हो,
उसकी फीस माफ़ हो, हर परिवार का व्यक्ति सोच पाए मेरा बेटा को अच्छी शिक्षा मिलेगी, पढ़े लिख के SPDC बन सके, नौकरियां कर सके। आज तो नौकरियां सारी खत्म कर दी हैं। आखिरी बार भर्ती कब हुई थी? हुड्डा सरकार में लोग कहते रहे जो हुड्डा साहब ऊपर वाली जेब में बाबू जी उस टाइम 500 का नोट छोड़ के गए थे, अब लोगों की जेब में 20-20 के रंग बिरंगे नोट रहे हैं और लोगों के पास लेके निकली हैं भी। सामने आपकी बीजेपी पार्टी है, लग रहे हैं लोकतंत्र में जनता के शर्म से राज होता है। आपको एक बात बताऊँ, पूरे हरियाणा से पूछ लो, वैसे मैं आपके सामने खड़ा हूँ, कोई भी पूछ लो, ये मेरे बाबूजी घने बड़े लीडर के नायब सैनिक में बताया मैं, बाकी सारी बात की बात सुनो, मैं कह रहा हूँ बता रहे हो, आप लोग मीडिया के साथी हो, आप अपने दिन में पूछो उन्हें कहो जयप्रकाश जी मेरे साथ खड़े में नामांकन भरवाना है, बीजेपी का नायब सैनिक है, पूछो कौन से बड़े हुड्डा साहब तो अलग ही बात है। भाई हमारे जो नेता भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी, दीपेंद्र हुड्डा जी, उनके सामने तो बीजेपी के सीएम का भी कुछ स्तर नहीं है। और आप देखना आज से 1 महीने बाद जब 8 तारीख को हम जाएंगे चंडीगढ़, पूरी ताकत सरकार बनाएंगे, भूपेंद्र हुड्डा जी के नेतृत्व में, दीपेंद्र हुड्डा जी के नेतृत्व में सरकार बनेगी हरियाणा में। आपका मुकाबला किस पार्टी से मानते हो? बीजेपी की बात करें, साथ में जो हमारा मुकाबला सिर्फ बीजेपी से, कांग्रेस पार्टी का मुकाबला बीजेपी भी नहीं है। हम लोग जितने पूरी ताकत से बीजेपी को हराएंगे। रूठे वक्त मनाने की बात भी सारे हमारे भाई हैं भाई, कोई चक्कर वाली MP साहब रह गए एक बार।